दोस्तों इस पूरे वीक हम जबरदस्त प्रॉफिट में रहे। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे बैक टू बैक प्रॉफिट्स करे। बस एक कल फ्राइडे का सेशन था जो 4 पॉइंट से मेरा टारगेट मिस कर गया और कल हमें एक लॉस हो गया छोटा सा। हमने ऐसे ऐसे प्रॉफिट्स करे जिसमें मैंने 8 रुपए का कॉल ऑप्शन 80 में बेचा, मतलब 1000% का रिटर्न, जो मैंने स्क्रीनशॉट भी डाला था निफ्टी का कॉल ऑप्शन थर्सडे का जो एक्सपायरी था। और कितने सारे टाइम्स हमने 700%, 5 टाइम्स इस तरीके से मनी मल्टीप्लाई किए। पूरे के पूरे वीक हमने शानदार पैसे बनाए। अब देखते हैं कि नेक्स्ट वीक निफ्टी बैंक निफ्टी किस तरीके से काम करेगा। ये बैंक निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। हम लोग टॉप डाउन एनालिसिस करेंगे, वीकली पे जाएंगे, डेली पे जाएंगे और फिर छोटे टाइम फ्रेम पे 1 आवर 15 मिनट्स पे देखेंगे। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अब देखिए यहाँ पे बैंक निफ्टी, ये जो यहाँ पे फॉल आया था बैंक निफ्टी में, ये एक बार ऊपर की तरफ आ गया है। ये कहां से इसने पुल बैक लिया, आप इस चीज को देखिए। यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूं, एकदम क्लियर कट चीज है। यहां से रेजिस्टेंस लेके मार्केट गिरा था, फिर इस रेजिस्टेंस को मार्केट ने ब्रेक किया, यहां टाइम स्पेंड किया, मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आता है और मार्केट यहां से बाउंस कर रहा है। अब कैसे होता है कि लोगों को यही लगेगा कि मार्केट एकदम सीधा इस तरीके से ऊपर की तरफ निकल जाएगा। देखिए मोस्ट ऑफ द केसेस में, 90% ऑफ द केसेस में ऐसा नहीं होगा कि मार्केट यहां से एकदम सीधा निकल जाएगा। और ये इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूं बिकॉज ये फॉल के बाद ये फर्स्ट पुल बैक है मार्केट का। तो ये एकदम भी नहीं दिमाग में रखना है कि नहीं मार्केट तो अब एकदम सीधा ही निकल जाएगा, सेलिंग मार्केट में आ ही नहीं सकता, ये सब गलत बात है। यहां पे मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐसे गिरा है, ये फर्स्ट पुल बैक आया है। मार्केट में 1 या 2 छोटे बड़े जैसे भी हो रेड कैंडल्स वीकली टाइम फ्रेम पे जरूर बनेंगे, उसके बाद मार्केट इस तरीके से ऊपर निकलेगा। अगर इसको ऊपर निकलना है तो एक चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा, मार्केट अगर यहां से यहां पे खड़ा है जहां पे इसने वीकली इस वीक पे क्लोज करा है, तो इस पॉइंट पे नेक्स्ट वीक का जो है, ये मुझे एक रेड कैंडल यहां पे चाहिए। 1 हो, 2 हो, छोटे छोटे हो, कोई बात नहीं, 1-2 रेड कैंडल्स बने, उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ निकलता है तो वो सही प्राइस एक्शन है और वो सस्टेनेबल प्राइस एक्शन है कि उस पर हम लोग ट्रस्ट कर सकते हैं। एंड 90% ऑफ द केसेस में वैसे ही होता है, फर्स्ट पुल बैक में बाई नहीं करते, ये नीचे जाएगा और ये उसके बाद ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा। बट रिमेनिंग 10 to 15% केसेस में क्या होता है, मार्केट यहां से गिरा और मार्केट अगर सीधा इसके ऊपर निकल जाता है ना, तो आप समझ जाइए कि मार्केट यहां पे कुछ नहीं कर रहा है, यहां पे ट्रैप कर रहा है। मुझे पता है ये 1000 पॉइंट से ज्यादा का मूव है, इसको हम लोग ऑब्वियस सी बात है राइड करेंगे, कैप्चर करेंगे। बट अगर मार्केट डायरेक्टली इसको ब्रेक करके ऊपर निकल जाता है तो कहीं ना कहीं मार्केट बड़े मंदी के मूव के तरफ बढ़ रहा है, जो जनरली मार्केट का एक साइकिल रहा। पिछले आप 6-7 साल का डेटा देखोगे तो अक्टूबर में सेलिंग स्टार्ट होता है मार्केट में, जो नेक्स्ट ईयर फरवरी तक चलता है। तो मुझे लग रहा है कि मार्केट में फाइनल अपमूव आ रहा है, जो सितंबर मंथ चल रहा है या अक्टूबर तक ये अपमूव रहेगा। और उसके बाद मार्केट जब यहां से गिरेगा तो एकदम अच्छा खासा यहां पे फॉल आएगा मार्केट में। बट अभी नहीं, ये अक्टूबर मंथ के बाद इस चीज की प्रोबेबिलिटी है। अगर बैंक निफ्टी यहां से डायरेक्टली ऊपर आ गया बिना यहां पे कोई भी रेड कैंडल बनाए, यहां पे बिना कोई रेड कैंडल बनाए अगर बैंक निफ्टी डायरेक्टली ऊपर आ गया तो राइड करेंगे, बाई करेंगे, पैसे कमाएंगे, नो डाउट। बट दिमाग में ये रखना है कि ये हम 50,000 की तरफ इस साल नहीं देख रहे हैं। जैसे लोग बात कर रहे हैं कि 50,000 हो जाएगा निफ्टी, 22,000, 25,000 हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। ये सीधा ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा, दैट इज रॉन्ग प्राइस एक्शन। और मार्केट प्राइस एक्शन पे वर्क करता है, ये ऊपर जाएगा, बायर्स को ट्रैप करेगा और एकदम तेजी से नीचे की तरफ आ जाएगा। सो अक्टूबर मंथ या अक्टूबर एंड से मैं कहीं ना कहीं मार्केट में स्ट्रांगली बेरिश हो जाऊंगा। ठीक है, तो अभी करंट मार्केट का क्या सिचुएशन है, मैं अभी करंटली एक तो एटलीस्ट रेड कैंडल यहां पे एक्सपेक्ट कर रहा हूं वीकली टाइम फ्रेम पे। तो उसे किस तरीके से देखेंगे यहां पे, अब डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। देखिए मैंने बार बार बोला था कि 45,000 45,100 बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। बट बैंक निफ्टी यहां पे इन जोन्स को इसने एकदम इजिली क्रॉस कर दिया। आप यहां पे देखो, ये बार बार यहां से टकरा के नीचे आ रहा था, इसने इसके ऊपर ब्रेकआउट कर दिया। अब क्या, यहां पे भी बैंक निफ्टी 45,383 तक गया। यहां पे देखो एक गैप है, इस पॉइंट पे देखो आप, यहां पे ये क्लियर दिख रहा है हमें डेली चार्ट्स पे कि बैंक निफ्टी यहां कहीं क्लोज हुआ था ऑलमोस्ट इस जोन पे, और अगले दिन गैप डाउन खुला इतने पॉइंट का। तो ये जो गैप है, ये सबको पता है कि गैप एक्ट एज अ रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। तो यहां पे स्ट्रक्चर तो एकदम बुलिश है, नो डाउट। और मार्केट अब बाय ऑन डिप्स का बन गया है कि मार्केट अगर गलती से भी नीचे खुलता है तो हमें बाई करना, हमें सेलिंग को एकदम अवॉइड करना जब तक मार्केट 45,000 के ऊपर चल रहा है। ये जो लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया, इसके ऊपर जब तक मार्केट है, मार्केट इज बाय ऑन डिप्स। अगर मार्केट नीचे गिरता है, नीचे खुलता है थोड़ा भी, हम लोग कहीं भी एक बुलिश प्राइस एक्शन देके बैंक निफ्टी को बाई कर सकते हैं। एकदम सिंपली इसको हम लोग यहां पे ट्रेड कर सकते हैं। अब
मंडे के सेशन में बैंक निफ्टी में किस तरीके से ट्रेड करेंगे। एकदम सिंपल फंडा है। यहां पे आप देखो, ये ऊपर वाला लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया। थोड़ा मैं जूम आउट करके दिखाता हूं कि मैं थोड़ा एग्जैक्ट करता हूं इसे। आप देखो यहां पे बैंक निफ्टी नीचे अपडेट देखना, 1 अगस्त, आज से 1 सवा महीना पहले यहां पे बैंक निफ्टी क्लोज करता है और अगले दिन गैप डाउन खोल देता है। तो ये हम लोग कहीं ना कहीं एक गैप की तरफ अप्रोच कर रहे हैं और गैप यहां पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट जरूर करेगा। तो 45,580 से लेके 45,620 तक ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन कल के लिए मंडे के लिए एक्ट करेगा। तो अगर इन एनी केस बैंक निफ्टी 200-300 पॉइंट का गैप अप खुल जाता है और गैप अप खुलने के बाद बैंक निफ्टी सीधा ऊपर की तरफ ही ट्रैवल करता है, तो वेट कीजिएगा, बाई करने मत कूजिएगा। अगर गैप अप खुलता है अच्छा खासा 200-300 पॉइंट और गैप अप खुलते सीधा ऊपर की तरफ निकलता है, तो बाई करने के लिए नहीं जाना है। ये लाइन ड्रॉ कर लीजिए 45,580 से लेके 45,640 तक का। यहां पे कहीं भी बैंक निफ्टी आता है और एम पैटर्न क्रिएट करता है, हम लोग सेल करेंगे और टारगेट हम लोग आराम से 45,360, ये जो कल जहां से बैंक निफ्टी घुमा था 45,360 का रखेंगे। एकदम सिंपल है। अच्छा, नॉर्मली बाई कैसे होगा? देखिए, जब तक बैंक निफ्टी इसके ऊपर नहीं निकलता है तब तक यहां पे बाइंग हम लोग अटेम्प्ट नहीं कर सकते, बिकॉज यहां पे स्ट्रॉन्ग सेलर्स बैठे हुए हैं जो बैंक निफ्टी को एकदम एक झटके में 200-250 पॉइंट के आसपास उन्होंने फॉल करा दिया। तो बैंक निफ्टी कल 45,130 150 से लेके 45,370-80 के बीच में अगर यहां पे ट्रैवल करता है तो हम लोग अवॉइड भी कर सकते हैं, और नहीं तो ये थोड़ा सा नीचे की तरफ और आता है जैसे 45,000, तो 45,000 पे हम लोग बाई कर सकते हैं, बिकॉज 45,000 पे अच्छे खासे पुट राइटर्स बैठे हैं और यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट मिलेगा 45,000 पे बैंक निफ्टी को। तो 45,000 पे अगर बैंक निफ्टी कोई भी हैमर बनाता है या कोई भी बुलिश प्राइस एक्शन मतलब डब्ल्यू पैटर्न टाइप बनाता है या हायर लोज बनाता है, कुछ भी इस तरीके का बनाता है, तो हम लोग यहाँ पे बाई कर सकते हैं। टारगेट हम लोग रखेंगे बैंक निफ्टी में 45,250, 45,350, 45,400 तक का टारगेट रखेंगे, और फ्लैट खुल के 45,380 क्रॉस करता है तो टारगेट रहेगा 45,580, 45,620। एकदम क्लियर है। सेलिंग कहां पे करेंगे बैंक निफ्टी में? देखिए, सेलिंग के लिए जो सबसे स्पेशल जोन है वो ये है। अगर बैंक निफ्टी 44,840 के नीचे खुल जाता है, यहां से कोई बहुत ज्यादा दूर तो नहीं है, 100, 200, 300 पॉइंट दूर है। अगर 200-250 पॉइंट का गैप डाउन खुल जाता है, बैंक निफ्टी 44,840, 50 के नीचे आ जाता है, तो याद रखिएगा बहुत तेजी से नीचे की तरफ गिरेगा, बिकॉज और कोई सपोर्ट नहीं है इसके पास। एक सपोर्ट यहां पे है बैंक निफ्टी के पास, ये देखिए ये जो जोन है यहां पे मल्टीपल टाइम टेस्ट हुआ था। तो 44,840, 850 के नीचे अगर डायरेक्टली खुलता है तो हम लोग क्या करेंगे, 5 मिनट कैंडल ब्रेकडाउन हम लोग यूज करेंगे। क्या होता है 5 मिनट कैंडल ब्रेकडाउन? जैसे कि एक कैंडल 5 मिनट का पहला बना, जैसी दूसरा कैंडल उस कैंडल के नीचे आना स्टार्ट होगा, हम लोग वहां पे सेल कर देंगे, एसएल लगाएंगे इस फर्स्ट कैंडल के टॉप का, और टारगेट रखेंगे हम लोग यहाँ पे 44,650 तक का और 44,500 तक का हम लोग यहाँ पे टारगेट लेके आ सकते हैं। मैं क्यों बोल रहा हूं कि 44,840, 850 के नीचे हम लोग डायरेक्टली सेल कर देंगे, बिकॉज आप देखो यहाँ पे ये इतने बड़े यहाँ पे जो बायर्स बैठे हुए हैं वो, और उनका स्टॉप लॉस लगा हुआ है 44,840, 850, ये देखिए यहाँ पे उनका स्टॉप लॉस लगा हुआ है। जैसी बैंक निफ्टी यहां पे डायरेक्टली गैप डाउन खुलता है ना, ये लोग पैनिक में आ जाएंगे, ये सारे के सारे लोग जिनको 3 लाख 4 लाख का प्रॉफिट दिख रहा था वो 3-4 लाख का लॉसेस दिखने लगेगा। तो यहां पे वो पैनिक में आएंगे, अपना पोजीशन को वहां पे सेल करना, एग्जिट करना स्टार्ट करेंगे और मार्केट पैनिक सेलिंग में आ जाएगा। ये एक रीजन हुआ। दूसरा रीजन मैंने आपको अभी वीकली चार्ट पे बताया कि मैं यहां पे एक रेड कैंडल एक्सपेक्ट कर रहा हूं। अगर एक रेड कैंडल बनता है यहां वीकली चार्ट पे तो मेरे लिए ज्यादा बेटर है। तो इन सब सिचुएशंस को देखते हुए बड़े गैप अप के केस में हम लोग सेल करेंगे और बड़े गैप डाउन के केस पे भी हम लोग सेल करेंगे। फ्लैट रहे बैंक निफ्टी या हल्का फुल्का गैप अप गैप डाउन खोले तो वहां पे हम लोग बाई करेंगे। मैंने बाइंग लेवल सेलिंग लेवल्स आपको सारे बता दिए। अब निफ्टी चेक करते हैं हम लोग। ये निफ्टी का वीकली चार्ट है। आप देखिए निफ्टी कंपैरेटिवली बैंक निफ्टी से बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। मैं 1 मिनट आपको दिखाता हूं यहाँ पे दोनों की वीकली चार्ट्स को पैरेलली लगा के। जस्ट अ सेकेंड, आप यहाँ पे देखिए निफ्टी जो जिन लेवल से निफ्टी में सेलिंग आई थी, निफ्टी उन लेवल्स के ऊपर जाके क्लोज करता है वीकली टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे देखिए, और बैंक निफ्टी तो ऑलमोस्ट 50% पे बैठा है। बैंक निफ्टी 50% से ज्यादा यहाँ पे जा ही नहीं पा रहा। तो निफ्टी कहीं ना कहीं ज्यादा बुलिश है और निफ्टी में हमें अच्छे ट्रेड्स मिल सकते हैं बुलिश साइड के, बिकॉज जब ऊपर के रेजिस्टेंस ही क्लियर हो जाएंगे तो फिर कहीं रुकने का या सोचने का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है यहाँ पे। तो निफ्टी में देखते हैं हम लोग किस तरीके से ट्रेड करेंगे। ये एकदम देखिए निफ्टी में एक डाउट क्रिएटिंग चीज क्या है ना, एकदम सिंपल सी बात है। यहां पे आप देखो निफ्टी जब यहां से चलना चालू हुआ है तो बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स बनाते हुए ऊपर जा रहा है निफ्टी। इन रेजिस्टेंस को, इस रेजिस्टेंस को, यहां पे जो गैप था इस रेजिस्टेंस को, और देखो इन रेजिस्टेंस को, ये कहीं भी जाके शार्प सेल ऑफ नहीं ले रहा या एक भी प्रॉफिट बुकिंग नहीं आई है। निफ्टी अगर यहां से चलना स्टार्ट हुआ है 635 पॉइंट चला बिना एक भी रेड कैंडल के, तो मार्केट का चलने का ये स्ट्रक्चर नहीं है। ये कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। हो सकता है निफ्टी ऐसे डायरेक्टली जाके अपना
लाइफ टाइम हाई जो है निफ्टी का 19991 का जो है, ये इसको ब्रेक करके ऊपर निकल जाए। ऑब्वियसली बात है, बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, मार्केट बुलिश है, एकदम स्ट्रांगली बुलिश है, बट इस तरीके का जो प्राइस एक्शन होता है ये ट्रस्टेबल प्राइस एक्शन नहीं होता है। ये प्राइस एक्शन ऐसे होता है ना कि ये आपको प्रीवियस जो हाई है उसके ऊपर तो मार्केट को ले जाएंगे, और इसके ऊपर ले जाने के बाद नए बायर्स को ऐड करते हैं और उसके बाद मार्केट में अच्छा खासा फॉल आ जाता है। तो जब तक न्यू हाई नहीं आ रहा है या उसके ऊपर हम लोग नहीं निकल रहे, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग बाय ऑन डिप्स रखेंगे अगर ऐसा ही प्राइस एक्शन बनते जा रहा है। बट उसके बाद हमें कहीं ना कहीं अलर्ट होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एक भी रेड कैंडल नहीं बन रहा, भी डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पे। तो इन चीजों को ध्यान में रखिए। बुलिश है टीवी पे और इन चीजों पे सुन के ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है। मैं भी बुलिश हूं, बाय ऑन डिप्स है, बट ये प्राइस एक्शन गलत है। यहाँ पे 1-2 दिन निफ्टी को होल्ड करना चाहिए, 1-2 रेड कैंडल इस तरीके के यहाँ पे बनने चाहिए, उसके बाद निफ्टी उसको ब्रेकआउट करता तो समझ आता है कि हाँ वो प्राइस एक्शन एकदम करेक्ट है। स्टिल बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, बुलिश है, तो हम लोग वैसे ही चलेंगे और देखते हैं हम लोग निफ्टी में कैसे ट्रेड लेंगे। एकदम सिंपल है, निफ्टी में जैसे ही निफ्टी प्रीवियस डे हाई को ब्रेक करता है, यहाँ पे 1986850 के ऊपर भी निकलता है, तो सॉरी 19850 के ऊपर भी निकलता है, हम लोग बाई करेंगे। टारगेट 19959, फिर अपना 20,000 का टारगेट और उसके ऊपर तक हम लोग इसको लेके जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सेलिंग कहां पे आएगा निफ्टी में? ऑब्वियसली बात है, प्रीवियस डे लो के नीचे 19730 के नीचे अगर ये डायरेक्टली गैप डाउन खुल जाता है तभी यहाँ पे सेलिंग आएगा, वरना सेलिंग का कोई कंसेप्ट नहीं। 730 के नीचे अगर डायरेक्टली गैप डाउन खुलता है तो बड़ा सेलिंग आ जाएगा, आप लोग 100 पॉइंट पे उसको टारगेट्स को ट्रेल कर सकते हैं। और अगर थोड़ा सा गैप डाउन खुलता है, आप देखो यहाँ पे कहीं 19780 19800 के आसपास, तो यहाँ पे टाइम स्पेंड करता है। यहाँ पे कोई भी बुलिश प्राइस एक्शन देख के निफ्टी को बाई करो, टारगेट 19880 9900 9950 इस तरीके के टारगेट्स आप लोग ऊपर की तरफ लेके चल सकते हो। निफ्टी में एक चीज और गौर करने वाली बात यह है कि ये एक ट्रेंड लाइन के हिसाब से चल रहा है, तो कहीं भी अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करता है तो एक हम लोग को सेल का जो मूवमेंट है वो हमें दिख सकता है इस तरीके से। अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है फ्लैट खुल के 19800 के नीचे, तो एक छोटा सेलिंग 19750 तक या 700 तक हम लोग देख सकते हैं अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है। तो बड़ा गैप अप होता है तो आपको पता, बड़े गैप अप के केस में अगर 19950 19980 के आसपास खुलता है, सिमिलर बैंक निफ्टी के तरीके से यहाँ पे एम पैटर्न देखेंगे और नीचे की तरफ हम लोग ट्रेड करेंगे। टारगेट 19800 19780 तक हम लोग इसको लेके आएंगे। दोस्तों, अगर आप भी टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हो तो आप हमारे मनी बैक गारंटी कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। जस्ट बिकॉज हमें काफी अच्छे प्रॉफिट्स रहे इस पूरे वीक, तो हम लोग हेवी डिस्काउंट्स ऑफर कर रहे हैं हमारे कोर्सेज पे, प्रीमियम मेंबरशिप प्लान्स पे और स्मार्ट मनी ट्रैकर पे। और अगर आप मेरे साथ ट्रेड भी करना चाहते हो तो इन सब चीजों के लिए आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज करिए। टेलीग्राम का लिंक आपको हमारे इंस्टा बायो और यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है, मेरी एनालिसिस अच्छी लगती है, तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, सपोर्ट माय चैनल, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले इस तरीके के अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू।